Mongol under Ghayasin Khan invaded Transconia, the northeast Iran 1219 and Delhi Sultan faced their onslaught soon after. अब क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ कहाँ पर, 1219 में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के ईरान से आए हुए थे। उनका आक्रमण कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। तो सल्तनत फेस देयर ऑनस्टोल्ड आफ्टर सून, और जो फिर दिल्ली की जो सल्तनत थी उसको बहुत फिर से आक्रमण सहना पड़ा। मंगोल्स अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन द अर्लियर ईयर्स महमूद तुगलक रूल। अब मंगोलों ने जब आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पर, उस समय वहाँ का राजा कौन था, उस समय रीजन किसका चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का। और उसके पहले कुछ सालों पहले किसका शासन था, मोहम्मद तुगलक का शासन था। दे फोर्स द टू रूलर्स वर टू मोबिलाइज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन द दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। जो ये दो रूलर्स थे, इनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी मात्रा में थी। लेट्स सी हाउ द टू सल्तनट्स डिलेट विद दिस। अब ये दो सल्तनत दी हुई हैं अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक की। अब अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 1300 and 1302 to 1303 as the defensive measure. अलाउद्दीन खिलजी raised a large standing army. अलाउद्दीन खिलजी ने इन दो सालों में इन सालों के अंदर बहुत बड़ी आर्मी कर ली थी अपनी। अब मोहम्मद तुगलक ने द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द महमूद तुगलक रीजन। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। महमूद तुगलक से मंगोल की जो आर्मी थी वो हार गई। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दिस स्ट्रेंथ एंड आर्मी एंड रिसोर्सेज ऑफ प्लान अटैक द ट्रांसोएक्सिनिया। ही इज़ देयरफॉर राइज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। मोहम्मद तुगलक ने भी क्या किया, मंगोलों को हरा दिया और उनकी लार्ज जो आर्मी थी उसको बना लिया। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जैसे अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू ग्रेसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। अब अलाउद्दीन ने अपने सोल्जर्स के लिए एक नई टाउन बनाया जिसका नाम उसने सीरी रखा। अब इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने रादर देन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज़ दिल्ली ए खुना वॉज एम्प्टीड रेज्ड एट द सोल्जर्स ग्रेसेड देयर रेजिडेंस ऑफ द ओल्ड सिटी वॉज सेंट द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। अब इसमें मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी आर्मी के लिए सिटीज़ बनाई। जो उनकी आर्मी थी वो जहाँ पर रहती थी वो उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई, दिल्ली में ही दौलताबाद करके एक जगह है साउथ में, उसको बनाई थी। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुग़लों के नाम पे ही हैं। जो दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने भी दिल्ली पर राज किया ना, उनके नाम पे ही बहुत सारी जगह हैं। जैसे तुगलकाबाद है और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है और सफदरगंज है। ये सारे जो रास्ते और हर जगह मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इनके नाम पर हैं। ठीक है। इन द लिस्ट ऑफ महमूद तुगलक फेलियर वी समटाइम्स फॉरगेट दैट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत द दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ campaign captured the Mongol territory. Unlike Alauddin defense the measure, Mahmud Tughlaq's measure were conceived as the part of military offense against the Mongols, the Sultanate in the 15th and 16th century. अब जो दिल्ली में जो सल्तनत थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, अब क्या था, टेक अ लुक द टेबल फर्स्ट अगेन। यू विल नोटिस दैट द Tughlaq and the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. By then Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and entire South India had independent ruler to establish flourished the states and purpose of capital. अब जैसा कि आपने ये तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सब थी ना डायनेस्टी थी। इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना राज किया, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और इंटायर साउथ इंडिया इन्होंने अपना शासन किया। ठीक है। और अलग अलग जगहों को अपनी कैपिटल्स बनाए। This was also a period which saw the emergence of new ruling groups like Afghans and Rajput। और इसके बाद क्या हो गया था, न्यू रूलिंग ग्रुप इमर्ज हो गया था किसमें, अफगान्स और राजपूट्स में। अब क्या था, सम ऑफ द स्टेट्स
Some of the states established in the period were small and but powerful, extremely well administered. मतलब कुछ इसके अलावा कुछ और भी स्टेट्स थे इस पीरियड में, कुछ और भी स्टेट्स इस्टेब्लिश हुए जो कि बहुत शक्तिशाली हुए हैं, जैसे शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक उसका मतलब शासन रहा है. स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल्स इन बिहार. जो शेर शाह सूरी थे उसने अपने चाचा की बिहार में जो कि बिहार में थे, उन्होंने उनकी टेरिटरी संभाली थी, मतलब ठीक है. एंड एवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुग़ल एम्पायर. और उसने मुग़ल एम्पायर हुमायूं को डिफीट किया था, मतलब हराया था. कब? 1530 से 1540 में, 1555 से 1556 में. शेर शाह सूरी कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लिया था और अलग से अपनी डायनेस्टी वहाँ पर बनाई. Although the Sur dynasty ruled only 15 years. इसके अलावा सूर डायनेस्टी जो थी, सूर वंश जो था, वो सिर्फ 15 साल ही शासन कर पाया. It introduced an administration the borrowed element of Alauddin Khilji and made them more effort. Sher Shah administration become the model followed by the great emperor Akbar 1556 से 1605 when he consolidated the मुग़ल एम्पायर. अब शेर शाह सूरी के बाद जो अगला मुग़ल एम्पायर बना था वो कौन था? वो एम्परर अकबर बना था, जो 1556 से 1605 में था. ये एक पहला मुग़ल एम्परर था जिसने शेर शाह सूरी के बाद में अपना आधिपत्य स्थापित किया था. कहाँ पर? दिल्ली में. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो आवर थर्ड चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. थैंक यू एंड टेक केयर.